अब चलो, तुम दोनों चलो। मैं नहीं करूँगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए। बस करो, तुम पैर मत चलाओ, बस बहुत हो गया। क्या आप दोनों मेरे साथ बाथरूम में चलेंगे, मेहरबानी करके? इन्हें खामोश कैसे करूं? दिमाग काम नहीं कर रहा, बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं। ऐसी शामें बहुत मुश्किल होती हैं। कभी कभी हमारे बच्चे हमें दुनिया के बदतरीन वालिदैन की तरह महसूस कराते हैं। हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत बुरा लगता है। जानता हूँ कि वो बच्चे हैं, लेकिन समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ। हाँ, ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है, खास तौर पे शाम को जब आप खुद थके होते हैं। क्या आप कुछ कोशिश करना चाहेंगे? ठीक है। आप ये दिखाएं कि आप समझते हैं, और जब आप उनको बाथरूम में जाने के लिए बोलते हैं तो उनको गुस्से होने की इजाजत है। छोटे से शुरू करें। अच्छा, लेकिन फिर मैं ये कैसे करूँ? शुरू करें ये कह के कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम गुस्से और बाथरूम नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर आप सिर्फ अंदाजा लगाएं। बहुत सोचिए मत, बस अपनी महसूसात पर चलें। मैं समझता हूँ कि तुम गुस्सा हो और बाथरूम नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम्हें खुद फैसले लेना पसंद है। हाँ। तुम मजे कर रहे थे और मैंने अचानक आकर कहा, चलो अपने दांत साफ करो। तुम इसीलिए नाराज हो गए ना? मैं ब्रश करूँगा। चलिए अब्बू। मैं समझता हूँ तुम गुस्सा हो, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं हूँ। आप उसको कहें कि आप छोटे बेटे को लटाकर दोबारा वापस आएंगे। सुनो, मैं तुम्हारे भाई को सुलाकर वापस आता हूँ, लेकिन मैं इसे समझाऊं क्या? शायद वो इतने गुस्से में है कि वो सुन ही नहीं सकते कि आप क्या बोल रहे हैं। इस वक्त सबसे बेहतर ये होगा कि आप उसको दिखा सकें कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। बस उसके साथ यहीं रहें। गुस्सा सिर्फ एक एहसास है। जब गुस्सा बिना बुरे बर्ताव का हो तो हम उसको हमेशा कबूल कर सकते हैं। लगता है ये सब गलत हो गया। मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब थोड़ा मौका है कि आप उससे राब्ता करें। कोशिश करें कुछ कहने की कि वो आपसे क्यों नाराज है। जब मैं तुम्हें डांट कर कुछ करने के लिए कहता हूँ जो तुम नहीं करना चाहती, तो तुम गुस्सा हो जाती हो। तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कभी कभी गुस्से को समझने का कोई फायदा नहीं होता। हो सकता है कि दोनों के बीच कोई ऐसी बातें हों जो आपने अभी तक हल नहीं की। क्या आपको ऐसी कोई बात याद है जिसका इस वक्त के साथ कोई मुतालिक ना हो? असल में ये कई दफा हुआ है। पिछले हफ्ते एक दुकान पर उसको सख्त गुस्सा आया। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने उसे धमकी दी, अगर उसने अपना बर्ताव बेहतर नहीं किया तो उसे यतीम खाने भेज दूंगा। वो बिल्कुल चुप हो गई थी। शायद बेचारी बहुत ज्यादा डर गई, और फिर हमने उस बारे में कोई बात नहीं की। अब आप इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है आपको मदद कर सकता है। कुछ भी ना सोचें, बस माफी मांग लें। लेकिन अगर ये उसे याद ना हो तो क्या इस बात को दोबारा छेड़ना ठीक रहेगा? मैं समझ सकती हूँ कि आप इस बात को दोबारा छेड़ने से डर रहे होंगे। मुझे लगता है उसे पक्का याद है, और शायद वो चाहती है कि मैं अपनी गलती मानूं, क्योंकि वो समझती है कि मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल मुझे है। लगता है कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है और आप उसे अच्छी तरह से समझते हैं। सुनो बेटा, जानती हो, मैंने तुम्हें कुछ हफ्ते पहले शॉपिंग के दौरान जो कुछ कहा था उसके लिए माफी मांगता हूँ। तुम टॉफी मांग रही थी और मैंने मना कर दिया, और फिर धमकी दी कि तुम्हें यतीम खाने भेज दूंगा। तुम बहुत डर गई होगी मेरी बच्ची। तुम्हें लगा होगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जब तुम नाराज होती हो तो मैं तुम्हें महसूस करवाता हूं कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना डराया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत बुरा कहा था। हाँ, वाकई बहुत बुरा कहा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। तुम चाहती हो जब तुम्हें गुस्सा आए तो मैं तुमसे प्यार से बात करूं। पिछली बार जब तुमने टॉफी मांगी थी तो मैंने मना किया और तुम खफा हो गई। क्या मुझे अब टॉफी मिल सकती है? नहीं, सोने के वक्त नहीं। तो कल? स्कूल के बाद। चलो अब ब्रश कर लो। क्या मैं आपका टूथपेस्ट ले लूं? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम उसका तेज जायका बर्दाश्त कर सको तो, और मुझे लगता है तुम कर लोगी।
गुस्सा बच्चों को अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देता है और अपने दोस्तों के लिए खड़े होने की हिम्मत देता है और मदद करता है। हम बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को सेहतमंद और बुलंद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा और बुरा हो जाए और हमें भी बहुत गुस्सा और डर लग जाए, फिर हम उनको ये कैसे सिखाएंगे कि गुस्सा उनके लिए अच्छा भी हो सकता है। गुस्सा सिर्फ एक एहसास है, लेकिन तशद्दुद एक अमल है। हम गुस्से को समझ सकते हैं और फिर भी रूल्स का एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद के बर्ताव पर बच्चे को रोक सकते हैं। आप गुस्से को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे को मारने से रोक सकते हैं, बिना इल्जाम दिए। आप आराम से कह सकते हैं रुको, और दूसरे को मारने से बचा सकते हैं। जब हम बच्चों को किसी ऐसे काम से रोकते हैं, जैसे कि हम उन्हें खेलते वक्त रोकते हैं, उनको बोरिंग काम करने पर मजबूर करते हैं और उन्हें खुद फैसला करने से रोकते हैं, तो बच्चे का गुस्सा होना बिल्कुल फितरी है। हमारा काम है गुस्से को बर्दाश्त करना, गुस्से को समझना, लेकिन हदों को बरकरार रखना। जब बच्चों को गुस्सा आए, क्या आप उसके बारे में क्यूरियस हो सकते हैं? बाज़ वक़्त गुस्सा ज़रूरी होता है, दूसरे वक़्त गुस्से के नीचे दर्द छुपा होता है। आप अपने बच्चों को रहनुमाई कर सकते हैं, और जब भी उनको गुस्सा आए, आप उनके गुस्से को बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो।